मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी। हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी जबरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ, तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? रेसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक टॉपिक है लव ट्रैप। सुना होगा आपने। लव ट्रैप एक टॉपिक है, ठीक है। सब जानते हैं इस बारे में कि लव ट्रैप क्या होता है और कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसमें मुसलमान बहनों का क्या रोल होता है, ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे इस लव ट्रैप के बारे में? जितने भी लोग हैं कमेंट में बताना मुझे। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना ये सही है या गलत है ये बात। मैं मुसलमान परिवारों से एक बात करना चाहती हूँ। तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो माँ होती है, ये जो बाप होते हैं, ये जो भाई होते हैं, माँ को दूसरी बेटियों मतलब माँ को, जो लड़की लव ट्रैप में पड़ जाती हैं, किसी गैर मुसलमान से बात करने लगती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? उसके परिवार का होता है। क्योंकि उसकी माँ देख रही होती है, उस लड़की की माँ देखती है कि किसकी लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कब उठती है, कब सोती है, कब जागती है, कब रोती है, ठीक है। माँ इस चीज़ में रहती है कि दूसरे की लड़की क्या कर रही है। भाई किस में रहता है? भाई रहता है दूसरे की लड़की पटाने में। जो लव ट्रैप में पड़ती है उनके परिवार का हाल बता रही हूँ मैं आपको। भाई रहता है कि दूसरे की लड़की छेड़ लो, दूसरे की लड़की से बात कर लो, उसका कॉलेजों में स्कूल में इंतज़ार करना, उसका फ़ोन आ रहा है उसकी गर्लफ्रेंड का, वो जा रहा है। भाई रहता है उन चीज़ों में, ठीक है। अब रहे बाप। बाप के ऊपर होती है घर की जिम्मेदारी, ठीक है। उसे टाइम नहीं मिलता, उस बंदे को टाइम मिलता है शाम को। चलो ठीक है, ठीक है। और रही उस लड़की की बात, तो वो नए नए लड़कों से जा के मिलती है। अब आते हैं उस लड़की के ऊपर। तो वो जाती है, नए नए लड़कों से बात करती है। अब करती कैसे, क्या तरीके होते हैं वहाँ तक पहुँचने के? एक तो ट्यूशन होता है या स्कूल होता है, ठीक है। एक ट्यूशन, स्कूल या मोबाइल। मोबाइल पे जो गेमिंग होती है वहाँ से, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, इन सारी चीज़ों से वो मिल जाती है उनसे। मतलब यही एक रास्ता होता है एक लड़का लड़की की बात करने का। सबसे मेन रास्ता तो मुझे लगता है यही होता है, ठीक है। तो और वो इस चक्कर में पड़ जाती है क्योंकि वो घर में अपने नहीं बताती हैं इस चीज़ के बारे में। वो लड़का उनसे कहता है हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। उनको घुमाता है, फिर आता है, कर भी लेता है। और ज़्यादातर ऐसे केस में कोर्ट मैरिज ही करता है लड़का, ठीक है। ज़्यादातर मैं देखती हूँ तो मैंने ये देखा है कि कोर्ट मैरिज कर लेगा, सबके सामने शादी नहीं करेगा, कोर्ट में जाएगा, कर लेगा, लड़कियों को फिर साइड से रखेगा, कोर्ट मैरिज करके उन्हें उनके घर छोड़ देता है, अपने कहीं भी घूमता है, साथ में रहता है, फिर मुकर जाता है। फिर ये मतलब लड़की शादी करती हैं तो ये वीडियो बना के डाल देती हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से करी है, हमारे घर वालों का ये नाम है, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, ये हमें तंग ना करें, हम खुश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनका जो हाल होता है ना, वो बद से बदतर हो जाता है लड़कियों का। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ इनको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये है कि ये टारगेट है इनका जो उन्होंने करा है कमज़ोर करने का। किसी कौम पे उंगली उठाया, मतलब उंगली इस तरह, उंगली उठाने से अच्छा इन्होंने ये समझा है कि लड़की को कब्जे में करो, किसी की लड़की को कब्जे में करो, ये अपनी लड़कियों से कमज़ोर होंगे, ठीक है। तो वो होता ही है।
और लड़कियों से कमज़ोर होंगे। और प्लस बात मतलब ये है कि बातचीत इतनी करते हैं, आते जाते ट्यूशन ये वो, अपनी गाड़ियों पे घुमाते हैं, चीज़ें दिलाते हैं, ये उनकी बातों में आती हैं। लंबे टूर पे जाती हैं, कहीं कहीं पकड़ी जाती हैं, कहीं कहीं पकड़ी जाती हैं, फिर ये ऐसे ऐसे करती हैं, नहीं नहीं वीडियो मत बनाओ, ऐसा मत करो, फिर ये है। तो भाई मैं बोलना चाहूँगी घर वालों से, मुसलमानों में जितने फैमिली परिवार वाले हैं, इनकी लड़कियाँ बाहर जाती हैं पढ़ने, ठीक है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस्लाम में दीन की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि जिसके पास दीन की तालीम नहीं होती ना, वो पढ़ा लिखा कितना भी पढ़ ले दुनियावी पढ़ाई, लेकिन वो असल में जाहिल इंसान होता है। दुनिया की पढ़ाई इंसान कितनी भी पढ़ ले, लेकिन अगर दीन की तालीम नहीं है ना, तो वो असली जाहिल वही होता है। और जिसने दीन की तालीम पढ़ ली, उसको तो फिर कोई नहीं भटका सकता, यहाँ पे भी कहीं पे भी। ये चीज़ है, दीन की तालीम नहीं होती, घर वालों का ध्यान नहीं होता इन लड़कियों पे। इतना प्यार यार मुझे ये पता है कि प्यार क्या होता है, तुम खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शिकार की नज़र से, ठीक है। प्यार रखो, अपने दिल में रखो ना भाई। उन्हें कहीं भी जाने देते हो, अगर उनको कहीं जाना है तो साथ जाओ ना, भरोसा करके जाओ, उनके साथ जाओ। कहीं भी जा रही हूँ, उनसे बोलो कि हम जाएंगे साथ में, उन्हें अकेले क्यों जाने देते हो भैया। यार ये नादान लड़की होती है, इनको अकल नहीं होती, इनको दीन का पता नहीं होता है, फिर इनका जो हाल होता है ना, वो तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है। जो इनका हाल ये लड़के जो करते हैं ना, ठीक है, ये इनका हाल जो करते हैं, वो फिर इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी जितनी भी मुसलमान फैमिली वाले हैं, कि भाई अपने बच्चों पे ध्यान दो। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ अपनी पर्सनल, मेरी पहली औलाद है बेटा, बेटी नहीं है। ये जो न्यूज़ें देखती हूँ ना, तो मैं दुआ मांगती हूँ कि बेटी ना दे ऊपर वाला। यार डर लगता है मुझे बहुत, क्या पता मुझसे कोई अनजाने में गलती हो जाए, या बेटी से कोई अनजाने में गलती हो जाए। लेकिन ये है ना, कितना भी कुछ कर लो, जो हरकतें जिसे करनी होती वो करके ही रहता है, ये तो मुझे पता ही है। मेरा बेटा है, मुझे डर लगा रहता है अपने बेटे के लिए, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है ना, ये चीज़ है। मेरा छोटा सा बेटा है, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा यार, जब तक ये बड़ा होगा मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, क्या करूँगी, कैसे इसको पालूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। जिस तरीके का माहौल है, हर दूसरे दिन तो न्यूज़ है भैया, किसी भी चीज़ की न्यूज़ ही हर दूसरे दिन न्यूज़ है, एक नई खबर सुन लो। यार मुसलमानों की औरतें जो हैं घर में, मैं उनसे बोलना चाहूँगी, दूसरे की बेटी की बुराई से अच्छा, देखने से अच्छा तुम अपनी बेटी पे ध्यान दो। इतना भरोसा करना भी अच्छा नहीं है। प्यार करो, प्यार तो सभी करते हैं अपनी औलाद से, हर किसी के लिए औलाद प्यारी होती है उनकी, लेकिन कम से कम उन पे ध्यान तो दो यार, ठीक है। वो बाहर प्यार ढूंढते हैं, तुम घर में नहीं करते क्या उनसे, हैं? तुम घर में अपनी औलादों से प्यार नहीं करते, उल्टा सीधा बकते हो, प्यार से बैठ के बात नहीं करते हो, उनसे बॉन्डिंग नहीं बनाते हो, उल्टा ही बोलते हो, जूते चप्पल मारते हो, कुत्ते की नज़र से देखते हो। मतलब मैंने ये बोला था कि मैंने ये बोला है अपनी बात में, कहीं कोई बोले दो बातें कर रही हैं, दो नहीं एक ही कर रही हूँ। मैंने ये बोला है कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शिकार की नज़र से, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम उनको यार बिल्कुल कंट्रोल कर लो यार, फिर वो अपना कंट्रोल किसी बाहर वाले के हाथ में दे दें, तो फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। फिर बाहर से 3-4 लोग आएंगे खबर देने कि तुम्हारी लड़की ऐसा कर रही है, फिर ये चीज़ रहती है। जब घर का माहौल सही नहीं होता, लड़कियां तभी बाहर जाके मुंह मारती हैं, ये चीज़ है। अब भाई मैं इन लड़कियों से ही बोलना चाहूँगी, अपनी कौम में एक से एक खूबसूरत लड़का है जो तुम्हें खुश रखेगा, सही भी रहेगा तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हारी आदत ही है ये गू खाने की, ये चीज़ है जो ये लप ट्रैप में पड़ी हुई है ना अभी। वो बेटा सुधर जाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है फिर। पता तो होगा बरेली की एक लड़की ने किया था, और उसने बोला था, सबको वार्निंग देती थी वो वीडियो बना बना के। अरे बस करो, हमसे मत जलो, हम खुश हैं, अपने ऊपर ध्यान दो, ये चीज़ है। बेहोश मिली थी किसी बस अड्डे पे, पड़ा हुई रोड पे, तो औरतों ने उसके मुंह पे पानी छिड़का तो उसे होश में आई, वो ये चीज़ है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, अपने माँ बापों का ख्याल करो, उनकी गरीबी का ख्याल करो यार। अगर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हो तो बुरा भी मत करो यार।
और पकड़े जाने पे ये लोग मुकर जाते हैं, ये बात पक्की है। ये तुमसे मैरिज कर रहे हैं, छुप छुपा के बोल रहे हैं कि आओ हमसे शादी कर लो, हम कोर्ट मैरिज कर लें, हम ये मैरिज कर लें, हम वो मैरिज कर लें। मत करना अगर ये तुमसे बोले, क्योंकि तुम्हारा जो हाल होने वाला है ना बेटा, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, तुम भटकती फिरोगी, कोई तो हमारी मदद करते, कोई भी नहीं आएगा। सही बता रही हूँ मैं बात। बाकी अगर मेरी बातों में तुम्हें कुछ भी झूठा लगा हो तो ब्रेकिंग एक से एक न्यूज़ लैप ट्रैप डालना, देखना फिर एक से एक न्यूज़ सबूत के साथ बोल रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मेरी हर दूसरी रील कोई तीसरी रील ऐसी ही होती है, या फिर रियल में भी देखती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन ये है कि स्कूल टाइम से एक लड़के के चक्कर में थी। वो लड़का गैर मुसलमान था, गैर मुसलमान था। वो उसके चक्कर में पड़ी रहती थी, बहुत इतराती थी, अपनी और दोस्तों की कोई वैल्यू नहीं समझती थी वो। और कितने भाइयों, उसके भाई बहुत थे, मैं ये नहीं बताऊंगी कितने भाई थे, उसके भाई बहुत थे उसके, और एक बहन थी। ठीक है, उसके भाई बहुत थे, एक बहन थी। चली गई, शादी करी, साथ में रही, उनने मारा तोड़ा, आज वो उससे अलग है, अपने घर नहीं आ सकती है, अपने माँ बापों से नहीं मिल सकती है। ठीक है, मैं एक बार उसके घर गई और मैंने बोला कि वो है घर में, तो उन्होंने बोला ये इस नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती है। उसके ब्रदर ने बोला कि इस नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती है, उसका नाम भी मत लेना। तो मुझे वहां से पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसके भाई ने गुस्से में बोला था इस नाम की लड़की इस घर में नहीं रहती है, हम उसे नहीं जानते, क्या पता किसकी बात कर रही हो तुम, गुस्से में बोला था। लेकिन जो उनके घर का माहौल था ना, वो अपने घर में बहुत लाडली थी, छोटी थी ना, बहुत लाडली थी वो। और आज उसकी औकात 2 कौड़ी की है यार, पैसा कमा रही है वो खूब, लेकिन आज 2 कौड़ी की औकात है। एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। सुधर जाओ, टाइम है अभी। कल को हाईवे पे, बस अड्डे पे, रोड पे, सड़क पे, होटल में या कहीं पर भी पकड़ी जाओगी, मिलोगी, या तुम्हारी लाश मिले, या तुम बेहोश मिलो, या तुम मारा पीटा हो, तो क्या करेगा कोई तुम्हारे साथ में? तुम तो सबका साथ छोड़ के जाना चाहती हो ना। जब तुम्हारे साथ ही कोई नहीं होगा फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? थोड़ा सोच नहीं सकती हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अपनी कौम में एक से एक लड़का पड़ा है, बस ये कि तुम्हें नहीं मिलता इसलिए तुम गू खा लेती हो। जिस तरीके का अच्छा चाहती हो उस तरीके का अच्छा हमें देना भी पड़ता है, ये लड़कियों को पता नहीं होता है। अरे अच्छा लड़का चाहती हो तो अच्छी बन, क्या बोलूं यार, बोलूंगी तो फिर ये होगा कि लो ऐसे बोल दिया। जिनको ये बुरी लगे ना, वो मेरी वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है? और जो ये घर फैमिली परिवार वाले देख रहे हैं ना, जरा दोबारा से सुन लेना ये चीज़। अल्लाह हाफिज़।